गुड मॉर्निंग। आज बाबा 3 संबंधों के बारे में बताते हैं कि मनुष्य जीवन में 3 संबंध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बाप, टीचर, तो बाबा तीनों संबंधों के रूप से हम बच्चों का भाग्य बना रहे हैं, भाग्य की लकीर खींच रहे हैं। बाप के रूप में बाबा रोज हमारी पालना कर रहे हैं ज्ञान योग शक्तियों से। टीचर के रूप में रोज रोज पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो दुनिया का कोई टीचर इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। और सतगुरु के रूप में बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। वही श्रीमत हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाती है। फिर आज बाबा कहते हैं जितना जितना सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे उतनी उतनी बाबा 3 प्रकार से सेवा कराता जाएगा। एक तो वाणी से सेवा तो करनी ही है, साथ ही साथ बाबा कहते रूहानी वाइब्रेशन से भी सेवा करनी है। और तीसरी मेथड बाबा बता रहे हैं अपनी ऊंची स्थिति द्वारा भी बाबा की सेवाएं करनी है। परिस्थितियां बहुत आएगी, बाबा कहते पहाड़ जितनी ऊंची ऊंची परिस्थिति आएगी, लेकिन बाबा कहते हमें स्वस्थिति में रहकर उन परिस्थितियों का सामना करना है। तो बाबा कहते हैं हम स्वमान में रह सकेंगे, सम्मान दे सकेंगे, सहयोगी बन सकेंगे और समर्थ बन सकेंगे। तो आज बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें धारणा की सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की बाबा की मुरली है 22 दिसंबर। रिवाइज कोर्स की डेट है 17 मार्च 2003। नियरली कितना साल हो गया, 20 साल पहले की है, 21 साल। तो आज की मुरली का टाइटल है सदा अपने स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना है। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हरेक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक है परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी है सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। तो चारों ओर के बच्चों के मस्तक के बीच तीनों ही लकीरें बहुत अच्छी चमक रही है। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीरों को देख रहे हो ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो सकता है? भाग्य विधाता जो खुद जिसका भाग्य बनावे
तो बाबा कहते उससे ऊंचा भाग्य कोई का नहीं हो सकता। तो बाप दादा देख रहे हैं कि विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। 2003 में 6 लाख बाबा के बच्चे थे, अभी तो काफी बढ़ गए। तो कोटों में कोई हो गए ना, वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों ही बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, कोई अच्छा हमें गाइड करे लाइफ में, तो जीवन हमारा अच्छा बन जाए। तो ऐसा गाइडेंस देने वाला भी लाइफ में चाहिए। तो ये तीनों ही बातें जीवन में आवश्यक है, लेकिन ये परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना और पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हरेक का दिल यही गीत गाता। कौन सा गीत गाता? जो पाना था सो पा लिया। तो पा लिया व पाना है, क्या कहेंगे? बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख देख कर हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाबा कहते, बच्चे बाप के गुण गाए ना, बाबा बच्चों के गुण गाते, तो बाप भी कहते वाह मेरे बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन स्मृति स्वरूप में भी रहना है, इमर्ज करना है, उसको याद कर करके। कई बच्चे सोचते तो बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है। तो अब स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। स्मृति में अगर वो बातें याद आई तो बाबा कहते शक्ति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। सोचते सोचते बाबा कहते शक्तिशाली नहीं बनेंगे। तो बाप दादा बच्चों की आज भिन्न भिन्न लीलाएं देखते हुए मुस्कराते रहते हैं। कोई कोई बच्चे सोचता स्वरूप रहते हैं, परंतु स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। एम्बॉडीमेंट ऑफ अवेयरनेस, स्मृति स्वरूप चाहिए। कभी सोचता स्वरूप तो कभी स्मृति स्वरूप बनते। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वो तो निरंतर नेचुरल स्वरूप में रहते, परंतु जो सोचता स्वरूप रहते, सोचते रहते, उन्हें फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, परंतु सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का ये युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का ये युग अर्थात समय है। 63 जन्म बाबा कहते कितनी मेहनत की, अब प्राप्ति स्वरूप बनने का ये समय है।
तो बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। 63 जन्म देह भान में थे ना, बॉडी कॉन्शियस में, तो क्या मेहनत की कोई मेहनत? नेचुरल आ जाता था ना कि मैं फलाना हूँ, कितना एरोगेंस ना आ जाता था, नेचुरल अभी भी आ जाता है, कितनी मेहनत करते तो भी ना। तो बाबा कहते ये क्या कोई मेहनत की, नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की, तो इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल हो रहा है जो बार बार न चाहते भी, न सोचते भी देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा तो कहते हैं अब इस मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल बन जावे। जितनी देह अभिमान वाली स्थिति नेचर और नेचुरल बन गई, ऐसी बाबा कहते देह अभिमानी स्थिति नेचर और नेचुरल बन जावे। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा कुछ समझ में आता है तो उसको परिचय देते हो ना, आप कौन हो, किसके बच्चे हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला? बाबा के पास आए ना, आते ही कौन सा परिचय बाबा ने दिया कि आप कौन हो। तो आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का कराया ना, शरीर नहीं आत्मा है। तो ये पहला परिचय अब नेचुरल नेचर बन जावे। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है। कोई भी बात नेचर में आ जाती, स्वभाव में, तो वो बाबा कहते निरंतर रहती, उसको याद नहीं करना पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वो स्मृति स्वरूप है। तो अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का एक छोटा सा ही है। बाबा बोलते छोटा सा ही है। कौन सा होगा फाइनल पेपर? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। कितना भारी है ना, छोटा सा लगता है। सब प्रकार के अटैचमेंट से आत्मा फ्री हो जावे और बाबा के स्मृति स्वरूप बन जावे। बाबा कहते ये ब्राह्मणों का छोटा सा पेपर है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा बोले बहुत भारी है, तो बच्चे डर जावे ना, टेंशन में आ जावे ना। इसलिए बाबा कहते बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं
कि इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाप दादा कहते हैं, अभी नया साल आ रहा है ना, तो क्या विशेष लक्ष्य रखे। तो बाबा होमवर्क दे रहे हैं कि सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। 2 शब्दों के पर बाबा ने अंडरलाइन कराया है, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले क्या करो। जीवन मुक्ति तो मिलेगी ना, हमारे सिवा तो और कोई बाबा को दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो तो हमें ही मिलनी है। लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत से मुक्त बनो। ये स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। तो आपकी ये स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर क्या रहम आपको नहीं आता। कितना चारों ओर आत्माएं आज चिल्ला रही है। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। तो अब चेक करो, कौन सी चेकिंग पॉइंट बाबा बताते हैं कि नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हो। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। पावरफुल स्मृति होगी तो हम भी पावरफुल बन जाएंगे। फिर बाबा कहते वेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो स्थिति नेचुरल हो जाएगी। तो अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत देखना नहीं चाहता है। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। तो बोलो ये हो सकता है, बोलो दादियाँ हो सकता है। सबको बाबा ने पूछा। फिर बहाना नहीं बताना। कौन सा बहाना कि बाबा ये था ना, ये हुआ ना, ये नहीं होता तो फिर ऐसे नहीं होता था। तो बाप दादा बहुत मीठे मीठे बच्चों के खेल देख चुके हैं। तो इस बार बाबा कहते कोई बहाने नहीं निकालना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा आवे, बीमारी के रूप में कभी आता है पेपर, चाहे मन द्वारा आवे, मन डिस्टर्ब हो जावे, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि पूरा ब्राह्मण परिवार हमारा टीचर है ना, रोज परीक्षा लेता ही रहता है। तो बाबा कहते किसी व्यक्ति के द्वारा भी वो पेपर आ सकता है, चाहे प्रकृति के द्वारा समस्या आवे, क्योंकि 5 ही तत्व तमो प्रधान है ना, तो कुछ न कुछ हलचल करते रहते हैं। पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है अपनी हाई स्टेज बनाने का साधन है स्वमान।
तो नेचुरल रूप में स्वमान हो, याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े कि नहीं नहीं मैं तो स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं तो बाबा का नूरे रतन हूं, मैं दिल तख्त नशीन हूं। बाबा कहते हूं ही, और कोई होने वाला है? बाबा को दुनिया में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कल पहले बताओ कौन बना था? हम ही तो बने थे ना लास्ट साइकिल में भी। तो आप ही बने थे और आप ही को बनना है। हर कल्प आप बनेंगे, ये तो निश्चित है ना। तो बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं कि ये वही मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो, अनेक कल्प के हो ना, फिर तो आप निश्चित है, आपको तो पास का सर्टिफिकेट मिल गया। मिल गया या लेना है? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट हमें ही मिला हुआ है, चाहे पास विथ ऑनर का, चाहे पास का। अब ये फर्क तो होगा ही, लेकिन है हम ही, और कोई को बाबा कहते ये मिलने वाला नहीं है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा या प्लेन में जाके उड़ जाएगा? ये संकल्प बाबा कहते न उड़ जावे न भूल जावे। जैसे देखो इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। 2003 की बाबा बात कर रहे हैं, तो मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा सो हो गया। तो ये किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता, यूनिटी थी, सबका दृढ़ संकल्प था। तो जो सोचा था कि 67 प्रोग्राम करने का, वो हो गया। तो ये है समर्थ स्वरूप की निशानी, ये है उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो। कौन सा संकल्प करेंगे? कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन ये तब होगा जब समय समीप कब आएगा? आत्माओं को मुक्ति कब दिलाएंगे? कब होगा? तो ये तब होगा जब आपका सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। थॉट लेवल पर ही नहीं रहे, बट बाबा कहते प्रैक्टिकल में वो दिखाई दे। बाप दादा ने सुना ना कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन या मीटिंग है, और भारत वालों की भी है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना। स्व सेवा भी हो, वो सेवा भी हो। तो ऐसा एक दो का सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर आगे उड़ते चले। दाता बनकर के सहयोग दो,
बातें नहीं देखो, परंतु सहयोगी बनो। स्वमान में रहो, सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो ना, तो ये बहुत बहुत बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य हो गया। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। कोई बाहर से गले नहीं लगाना है, ऐसे हग नहीं करना है। गले लगाना अर्थात उसको बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या करना है। बाबा को प्रश्न पूछा था कि ये वर्ष क्या करे। तो बस सम्मान देना और अपने सम्मान में रहना। सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो, सबको रेस्पेक्ट दो। समर्थ बन करके समर्थ बनाना। पहले मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, तब दूसरों को बना सकेंगे। व्यर्थ की बातों में कभी नहीं जाना। संसार समाचार व्यर्थ की बातें, पार की पंचायत में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो आपको दुआएं मिलेगी, बाबा से मिलेगी, परिवार से मिलेगी। सहयोग करो तो दुआएं मिलेगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है और कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन सबसे सहज पुरुषार्थ है कौन सा? सहज पुरुषार्थ। हाँ, दुआएं दो और दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व के द्वारा माननीय बनता है। जो जितना अभिमाननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का कोई संकल्प नहीं हो। लो और दो, ये तो बिजनेस हो गया ना। ये देवे तो मैं दूं, तो बिजनेस हो गया ना। आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा देख करके खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, उसकी रिजल्ट भी निकाली। अब अनेक आत्माओं का उन्माद किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देखकर बाप दादा अब यही चाहते हैं। कौन सी इच्छा है बाबा की? कि अब सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप बच्चे हो। जैसे कल सारे विश्व में हुआ ना, इतना सारा वर्ल्ड मेडिटेशन आवर सब जगह हुआ, क्योंकि बाप के आप साथी हो।
तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। एक ही समय इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। पहला है वाणी द्वारा, दूसरा है स्वशक्तिशाली स्थिति द्वारा, अपनी स्टेज द्वारा, और तीसरा है रूहानी वाइब्रेशंस के द्वारा। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाओ जो वाइब्रेशंस के प्रभाव में सहज ही आकर्षित होते रहे। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। भगत उसको जड़ चित्र के रूप में नहीं देखते, ऐसे चैतन्य में बैठे हुए हैं ऐसे देखते हैं ना। क्या वाणी से बोलते हैं? चित्रों को देखकर वाणी से क्या बोलते हैं? वाइब्रेशंस ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल उनको सहज मिल जाता। तो ऐसा वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो, वाइब्रेशंस में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जावे। तो वाइब्रेशन एक ऐसी चीज है जो दिल में उसकी छाप लग जाती है। एक बार अनुभव करके कोई जाता है ना, भूलता नहीं है। आज भी देखो मधुबन, एक बार भी कोई होके आया ना, मधुबन को नहीं भूलता है। भले ज्ञान ध्यान नहीं होगा लेकिन वो अनुभव सदा याद रहता। तो बाबा कहते ऐसे वाइब्रेशंस शक्तिशाली हो, वाइब्रेशंस में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो तो वायुमंडल बदल जाएगा। वाइब्रेशंस एक ऐसी चीज है जो दिल में उसकी छाप लग जाती है। तो आप सबको अनुभव है कि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा व बुरा वाइब्रेशंस आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। चाहे अच्छी फीलिंग्स हो, बैड फीलिंग्स हो, कितना समय चलता। निकालना चाहो तो भी देखो नहीं निकलता। किसी का बुरा वाइब्रेशंस ऐसा बैठ जाता जो सहज नहीं निकलता। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशंस छाप का काम करे। वाणी बोल सकती है लेकिन वाइब्रेशंस की छाप सहज नहीं निकलती। आप सबको अनुभव है ना। ये गुजरात ने बॉम्बे में जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? क्योंकि विशेषता क्या रही? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता। तो जहां एकता और दृढ़ता है वहां 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान हो जाता। 1 मास वर्ष के समान। सुना गुजरात और बॉम्बे वालों ने।
फिर बाबा ने ड्रिल कराई सबको। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है कि मेरी याद दे देना, मेरी याद दे देना। तो बाप दादा कहते हैं हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के आप दिल तख्त नशीन हो। तो जिन्होंने भी कहा कि याद दे देना, याद दे देना, तो बाबा के पास सबकी याद पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, तो चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्व शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है स्वमान की सीट पर सेट होकर हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। स्वमान की सीट पर सेट होकर हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। तो सदा अपने इस स्वमान की सीट पर स्थित रहो। कौन से स्वमान की सीट पर? कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आ जाते हैं। ये संकल्प करने से ही बाबा कहते वो पावर आ जाएगी। तो कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। कौन सी सीट बाबा ने बताई? कि मैं विजयी रत्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस सीट पर सेट हो जाओ। तो सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। राजा भी गद्दी पे बैठ के ऑर्डर करता है ना, सबको मानना पड़ता है ना। तो आत्मा रूपी राजा का भी ऑर्डर फिर मानेंगे। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। इस युग को ये वरदान है। कौन सा वरदान है? विजयी बनने का। तो वरदानी बन करके अब विजयी बनो। आज का स्लोगन है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है।
सर्व आसक्तियों पर छोटा छोटा नहीं लगाव, अट्रैक्शन पर विजय प्राप्त करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है। समझा? तो कितनी बातें आज बाबा ने बताई है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है संतुष्टता, अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। दिल और दिमाग दोनों को भी रेस्ट देना है। सुख चैन की स्थिति में हो, हैप्पी भी हो रहे। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। वो दुआएं मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः आएंगी। तो ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। समझा? तो ऐसा तपस्वी बनना है जो दुआएं मांगनी नहीं पड़े, परंतु ऑटोमेटिकली मिलती रहे। ठीक, तो आज बाबा ने कितनी बातें बताई, याद कर ले वे। कौन कौन सी बातें याद रही? आज की मुरली में तो बाबा ने होमवर्क भी दिया। बाबा ने कहा कि ऐसा वाइब्रेशन करो तो दिल में बैठ जाए। फिर वो भूले नहीं, वो अनुभव को। हाँ, स्मृति खाली मन में नहीं रखनी है, परंतु उसका स्वरूप बनना है, तो शक्ति आएगी। हाँ, शक्तियों को निकालते जाना है तो बाबा कहते शिव शक्ति आर्मी बन जाएंगे। और फिर 63 जन्म हमने मेहनत की, अभी प्राप्ति स्वरूप बने। हाँ, अभी मेहनत बाबा नहीं देखना चाहते हैं ना, तो बाबा कहते अब प्राप्ति स्वरूप बन जाओ। अंतिम पेपर नष्ट हुआ स्मृति स्वरूप का। छोटा सा अंतिम पेपर ब्राह्मणों का है, वो है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। फिर ईश्वर भाई, हाँ, समान की सीट पर रह करके ऑर्डर करो, तो बाबा के जो संभव होगा। मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो वो शक्ति आएगी। फिर सोम भाई, हाँ, सोचना स्वरूप नहीं बनो अभी, परंतु स्मृति स्वरूप बनना है। फिर है और कोई रही पॉइंट? 3 बातों, सेवा कैसे करनी है? हाँ, कैसे सेवा करेंगे? 3 प्रकार से बाबा ने बोला ना, वाणी के द्वारा, वाइब्रेशंस के द्वारा और अपनी स्वस्थिति के द्वारा। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, बाबा कहते वो खत्म हो जाएगी। पहाड़ जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, वो कैसे आएगी परिस्थिति? अलग अलग प्रकार से बाबा ने बोला ना, चाहे तन की बीमारी के रूप में हो, चाहे मन की परिस्थिति हो, चाहे लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी सिचुएशंस आवे, चाहे प्रकृति के द्वारा आवे, लेकिन बाबा कहते स्वस्थिति में रहकर उसको पार करनी है।
तो ये आज की मुरली थी। बाकी हाँ, सबसे इजी पुरुषार्थ बाबा ने बोला ना, दुआएं दो, दुआएं लेते जाओ, मांगो नहीं, अपने आप मिलती जावे ना। तो ये बाबा ने बताया। अगर दूसरों को दिल से सम्मान दिया, ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बाबा ने बोला ना, ऐसे पुण्य का खाता बढ़ाते जाओ। ठीक है। बाकी आज शाम को संडे इवनिंग 5:30 से 6:30 बजे ऑनलाइन मेडिटेशन करेंगे। तो जो भी भाई बहनें आना चाहते हैं 5:30 बजे आ जाना। तो 1 घंटा ऑनलाइन मेडिटेशन। ठीक है।